देखती, हाइटनेस, वाइटनेस, फिटनेस, ब्लैकनेस, थिकनेस, फैटनेस। लेट्स ask Hazrat Ali radiyallahu ta'ala an, tell me about your both son named Hasan और हुसैन। हजरत अली आप ही बताइए ना, आप अपने दोनों बच्चों के बारे में वो कैसे दिखते थे। हजरत अली इरशाद फरमाते, अल हसन अशबहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सद्र इला रास वल हुसैन अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा काना असफल मिन वालिक। इमाम हसन सीना से सर तक रसूलुल्लाह के मुशाबे थे, इमाम हुसैन सीना से पांव तक रसूलुल्लाह के मुशाबे थे। पता ये चला अल्लाह ने नबी का साया बनाया मगर साये की शक्ल में की शक्ल में बनाया। अब हसन की तौहीन ये मुस्तफा की तौहीन है, हसन की बेअदबी ये मुस्तफा की बेअदबी है, हुसैन से मोहब्बत ये मुस्तफा से मोहब्बत है, हुसैन की तौहीन ये मुस्तफा की तौहीन है। और इमाम हसन और हुसैन ये शबीह मुस्तफा थे। मैं नहीं बोलता, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में जो अपने वक्त के आलिम भी है, फाजिल भी है, हाफिज भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, मुजद्दिद भी है, मुहक्किक भी है, मुफस्सिर भी है और तमाम साइंसदानों के बाप भी है। सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इस मोमेंट की तर्जमानी करते हैं तो कलम से कहते हैं, लिख मादूम न था साया शाह फ़क़लैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। तमसील ने उस साये के 2 हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदा दिल के साथ जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मसलके आला हजरत। जिंदाबाद। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हसन तख्लीक की एक सबसे बारीक वजह आपको बताऊं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा किया, आप लोगों ने ये सुना होगा। लेकिन जब ज़िबा कर रहे थे तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बाजू में हटाया और दुम्बा लाके ज़िबा कर दिया, ठीक है। और कुरान शरीफ में आया, कद सद्दक़्ता रुक़या, आपने ख्वाब सच कर देखा है। ज़िबा इस्माइल नहीं हुए और कुरान बोल रहा ख्वाब सच कर दिया। अच्छा, ये दुम्बा ज़िबा हुआ, ये दुम्बा कौन सा था? पूरी दुनिया में सबसे पहली कुर्बानी हजरत हाबिल ने की। काबिल ने भी की थी, काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। वही दुम्बा जो हजरत हाबिल ने कुर्बान किया था, जन्नत में जाके एंजॉय कर रहा था, खा पी रहा था, चर रहा था। जन्नत घास से ढकी हुई जगह, इसलिए जन्नत वजह तस्मिया उसका आया। मजनून को मजनू इसलिए कहते हैं कि उसकी अक्ल ढक जाती है। जन्नत को जन्नत इसलिए कहते हैं कि उसकी जमीन घास से ढकी हुई, जस्ट लाइक गार्डन, ब्यूटीफुल गार्डन। वो दुम्बा जन्नत में चल रहा था, इस्माइल को हटा के उसी दुम्बे को लाया गया था और उस दुम्बे की सींग खाना काबा में तबर्रुक के तौर पर रखी हुई थी। और वो तबर्रुक उस वक्त तक तबर्रुक था, सींग उस वक्त तक थी जब तक इमाम हुसैन का कत्ल नहीं हो जाता। कनेक्टिविटी दिखा रहा हूं मैं तारीख के मुताला करके। उस वक्त तक वो सींग रखी हुई थी जब तक इमाम हुसैन का कत्ल नहीं होता। हासिल ये कि कद सद्दक़्ता रुया कुरान शरीफ में आया, आपने ख्वाब सच कर दिखाया। बट अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, ज़िबा तो इस्माइल नहीं हुए थे। ज़िबा इस्माइल इसलिए नहीं हुए थे कि इस्माइल की पीठ में इमाम हुसैन की ज़ुर्रियत मौजूद थी, क्योंकि इस्माइल से एक ही नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके लख्ते जिगर का नाम इमाम हुसैन है। गोया इस्माइल की पीठ में इमाम हुसैन मौजूद थे। कद सद्दक़्ता रुया, ख्वाब सच कर दिखाया।
जिंदा इसलिए रखा गया कि हुसैन को पैदा होके करबला में इस्लाम को बचाना था, इसलिए इस्माइल से बने हुए और ख्वाब सच कर दिखाया इसलिए आया कि हुसैन का कत्ल होना ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कत्ल होने के बराबर है, क्योंकि प्यारे मुस्तफा के जिगर है ये। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है। अब बात समझ में आ गई, कब सदक़त रुया, ख्वाब सच कर दिखाया। इमाम हुसैन के कत्ल के बाद यजीदियों ने 12,000 लश्कर लेकर मदीना शरीफ पे चढ़ाई गया था, मक्का शरीफ पे चढ़ाई गया था, मिंजनी के फेंके, आग के गोले बरसाए, जिसकी वजह से गिलाफ भी जला, खाने काबा में आग लगी और वो सींग जल गए। यहीं से समझ में आ रहा है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तख्लीक अल्लाह ने क्यों फरमाई। वहां कद सदक़त रुया है और यहां पर आप सोनार के पास जाके बैगन टमाटर आलू मांगेंगे, यू आर बुलशिट, यू आर नॉनसेंस, यू आर इडियट। सोनार के पास सोना होगा, सब्जी फरोश के पास आलू बैगन टमाटर होंगे, मधु बेचने वाले के पास मधु होगा, प्रेस वाले के पास कागज होंगे। पूरी दुनिया में जितनी नेमत बढ़ती है वो नबी के दर से बढ़ती है। बुखारी में आया इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती, नबी बांटते हैं, देता अल्लाह है। I'm just a distributor, but the grant is from Allah। मैं बांटता हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि इल्म नबी ने बांटा, तो नबी आलिम हैं। दौलत नबी ने बांटी, नबी पूरी दुनिया के मालिक हैं। फजल नबी ने बांटा, नबी साहिबे फजलो कमाल हैं। सखावत नबी ने बांटी, नबी सखी है। शुजाअत नबी ने बांटी, नबी शुजा है। हुस्न जमाल नबी ने बांटा, नबी हसीनो जमील है। शहादत बहुत बड़ी नेमत है, वो भी नबी ने बांटा, लेकिन नबी शहीद नहीं। That point should be noted। नबी ने शहादत बांटी, लेकिन नबी शहीद नहीं। और शहादत की 2 किस्में हैं, शहादत सिर्री, शहादत जहरी। जैसे जहरी नमाज होती है और सिर्री नमाज होती है। जहरी नमाज मगरिब, ईशा, फज्र की नमाज, बुलंद आवाज से सूरह फातिहा कोई सूरत मिलाई जाती है, इसको कहते हैं जहरी नमाज। सिर्री नमाज ज़ोहर और असर की नमाज, धीरे से कुरान की तिलावत होती है, सूरह फातिहा कोई सूरत की, इसको कहते हैं सिर्री नमाज। शहादत की भी 2 किस्में, जहरी शहादत, सिर्री शहादत। काफिरों से लड़ते लड़ते शहीद हो जाना जहरी शहादत है, और जहर वगैरह से इंतकाल कर जाना ये सिर्री शहादत है। जब हमने मुस्तफा के हिस्ट्री का मुताला किया तो ये देखा हमारे नबी ने शहादत सिर्री की भी इब्तिदा की है, शहादत जहरी की भी इब्तिदा की है। जंगे खैबर में नबी को जहर आलूद गोश्त दिया गया, गोश्त में जहर मिला के दिया गया, नबी ने खाया, मगर नबी इंतकाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुरान में आया वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, अल्लाह ने आपको लोगों से महफूज कर लिया है। दुनिया का कोई जहर, कोई नेजा, कोई तलवार, कोई बारूद, कोई मिसाइल, कोई बम, कोई AK-47 नबी को कत्ल नहीं कर सकता है, क्योंकि कुरान माने कत्ल मुस्तफा है। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। लेकिन शहादत सिर्री की इब्तिदा कर दी है, और शहादत जहरी जंगे उहुद में नबी लड़े हैं, खून निकला है, ये शहादत जहरी की इब्तिदा है। लेकिन नबी इंतकाल नहीं कर सकते हैं, कोई तलवार मार नहीं सकती, क्योंकि मासूम अनिल खता भी है और मासूम अनिल नास भी है, लोग भी आपका मर्डर नहीं कर सकते हैं। इब्तिदा तो हो गई, इंतहा के लिए अल्लाह ने नबी के बदन से 2 टुकड़ा लिया, एक टुकड़ा से हसन बनाया, एक टुकड़ा से हुसैन बनाया। इमाम हसन ने जहर आलूद जहर खा के इमाम हसन की शहादत होती है, ये शहादत सिर्री की इंतहा है। और इमाम हुसैन करबला में तलवार से लड़ते लड़ते शहीद होते हैं, ये शहादत जहरी की इंतहा है। पता ये चला इब्तिदा मुस्तफा ने कर दी थी, इंतहा के लिए अल्लाह ने हसन और हुसैन को पैदा किया है। इमाम हसन और हुसैन सीरत मुस्तफा का नाकिस बाब है। अगर कोई मुस्तफा को पढ़ता है, हुसैन को नहीं पढ़ता, तो नबी का नाकिस मुताला
दिया उसने। अगर कोई नबी से मोहब्बत और हुसैन से मोहब्बत नहीं तो नबी के नाक़िस मोहब्बत है ये, इसलिए वही जन्नत में जाएगा जो हुसैन से भी मोहब्बत करे मुस्तफा से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बात समझ में आ रही है मेरी, मुझे यकीन है। कमाता दीनो तो दा 61 हिजरी। अच्छा, यहाँ एक और बात बताता चलो। आपके यहाँ अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, क्या गांव का नाम बताया? कबीराज टोला शादीपुर, ये आसान है। इमाम साहब फला का इंतकाल हो चुका है, नमाज जनाजा असर के बाद ऐलान हो जाता है, फला का इंतकाल हो चुका है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नमाज जनाजा फला का इतने बजे अदा की जाएगी। कल हो के उसके मोबाइल पे रिंगिंग होती है, फोन आता है, फला साहब का इंतकाल हो चुका। कल 4 दिन के बाद किसी और कोई और मिलने आया, फला साहब का इंतकाल हो चुका। कब? 4 दिन पहले। मींस ही इज डेड। यही सिस्टम है हमारे बंगाल का, इंडिया का, बल्कि दुनिया का मोस्टली कॉन्सेप्ट यही है कि रूह निकल गई मींस ही इज डेड। बट टुडे आई विल प्रूव दैट इज टोटली रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। रूह की बका ये जिंदगी नहीं है, और रूह का निकलना ये मौत भी नहीं है। और दलील हमारे पास, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबू जहल से कहते हैं, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रिजेक्टेड। अबू जहल से नबी ने 1 बार 2 बार 3 बार जिब्रील अलैहिस्सलाम आया, या रसूल अल्लाह अवमन कान मैत, ये मुर्दा है। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। उसकी रूह को मलकुल मौत आके निकाल के ले नहीं गए। वो कत्ले नबी का प्लान कर रहा, वो अदावत में नफरत में जिंदगी गुजार रहा, जहन साजी कर रहा, फौज इकट्ठा कर रहा नबी को मारने के लिए। माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। मक्के में घूम रहा, आजू बाजू में खबर पहुंचवा रहा, जहन साजी अफराद साजी कर रहा। सवाल ये है कि his eyes are watching, Islam said he is dead. His hands are catching, Islam said he is dead. His feet are walking, Islam said he is dead. His heart is beating, Islam said he is dead. His mind is working, Islam said he is dead. काम कर रहा, बीवी बच्चों वाला, हाथ पांव आंख कान नाक सब कुछ है, और इस्लाम क्या बोल रहा? ये मुर्दा है। इसका मतलब रूह बाकी रहे तो वो जिंदा है। गलत। बहुते सारे लोग होंगे आपके बंगाल में, रूह बाकी होंगी मगर हकीकत में वो जिंदा नहीं होगा, मुर्दा होगा, जैसे अबू जहल मुर्दा। फिर जिंदा किसको कहते हैं? 1 हिजरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 61 हिजरी जब करबला की हिस्ट्री का मुताला करते हैं, मुस्लिम बिन अकील को इब्ने जियाद कत्ल करवा दिया। इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत कैस की रूह निकल गई, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली अकबर जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अब्बास का बाजू कटा हुआ, इस्लाम बोलता है जिंदा है। जुहैर बिन कीन की रूह इस्राइल अलैहिस्सलाम ले गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, इस्लाम बोलता वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। सवाल पैदा होता, अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया, और करबला वाले आका मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाज अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, इश्क मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया।
इसका मतलब यहाँ भी मुर्दे लोग होंगे, बंगाल में भी मुर्दे लोग होंगे, शादीपुर में भी मुर्दा लोग होंगे। पहचानेंगे कैसे? पहचानने का एक फार्मूला है, बुखारी शरीफ की हदीस है और वो भी यजीद से रिलेटेड। ला यकीदु अहलुल मदीना अहदुन इल्ला मा कमा यनमाउल मिल्हु फिल मा। ये आया बुखारी शरीफ। जिसने अहले मदीना के साथ बगावत की वो ऐसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक। गौर से लफ्ज को देखिए, ऐसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक। ये बोतल है मेरे पास, लाइव बोतल। एक और बोतल, अगर इसमें वो वाली, अगर इसमें एक में मैं नमक डाल, ठीक है, और उसको मिला और पीठ पीछे ले जाके एक्सचेंज कर, और फिर आपसे कहूं बताइए किसमें नमक है, पहचान पाएगा कोई? अब पहचानने के लिए कुव्वते बसारत काम नहीं करेगी। अब पहचानने के लिए क्या करना होगा? टेस्ट, कुव्वते जायका काम करेगी। हदीस शरीफ के अंदर आया, जिसने अहले मदीना के साथ बगावत की वैसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक। और तारीख में ये लिखा है, सबसे पहले अहले मदीना के साथ जिसने गद्दारी की है वो 12,000 यजीद की फौज है जो कत्ले हुसैन के बाद मदीना गई थी। पता ये चला इसने अहले मदीना के साथ गद्दारी की, सहाबी जात की इस्मत दरी की, सहाबा का खून किया, 10,000 से ज्यादा लोगों को शहीद किया, मस्जिद नबवी में अजान और नमाज पे पाबंदी लगा दी, हरम में घोड़े बांधे घोड़े और घोड़ों ने लीद किया माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अहले मदीना के साथ गद्दारी यजीद ने की और नबी ने क्या फरमाया? जिसने अहले मदीना के साथ बगावत की वैसे पिघलेगा जैसे पानी में नमक। नमक का वजूद है, नमक खत्म नहीं हुआ है, शक्ल बदल गई है, झंडा नहीं है, पहचान नहीं है, सिस्टम नहीं है, लिबास नहीं है, उस नमक का कोई कलर नहीं है, टोपी नहीं है, उसका कोई सिंबल नहीं है। पता ये चला यजीदी है मालदा में भी, कलियाचक में भी, बंगाल में भी, भारत और दुनिया में यजीदी है, मगर कोई टोपी नहीं है यजीद की, कोई कुर्ता पजामा नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई लिबास नहीं है, कोई सिलसिला नसब भी नहीं है और न ही सिलसिला बैत है। कोई ये नहीं बोलता मेरा बाप यजीद है, कोई ये नहीं बोलता मेरा सिलसिला नसब यजीद तक पहुंचता, कोई ये नहीं बोलता ये यजीदी कुर्ता पजामा है। क्यों नहीं बोलता? जबकि चुपके से यजीद को अमीरुल मोमिनीन भी कहता है, मगर खुल करके मैदान में कोई नहीं आता। पता क्या चला कि यजीदी है। अब देखने से नहीं समझ में आएगा, चखने से समझ में आएगा। चखने से मुहर्रम की पहली तारीख निकली, एक तरफ सबील है, लंगर है, नियाज है, खिचड़ा है, जिक्र हुसैन है, मैदान करबला की हिस्ट्री है, जलसा है, शहादत करबला है, तारीख करबला है, लंगर हुसैन है। जिसने कहा जायज है वो हुसैनी है और जिसने कहा हराम वही वक्त का यजीद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला जिंदाबाद। अच्छा, जिस वक्त इमाम हुसैन का सर लेके गवर्नर हाउस में रखा इब्ने जियाद ने, ये गवर्नर हाउस कूफा का ठीक 6 साल के बाद इब्ने जियाद का सर वहीं पे रखा हुआ था। और ये सर किसने कलम किया था? मुख्तार बिन उबैद सकफी ने। उसी गवर्नर हाउस में मुख्तार बिन उबैद सकफी का भी सर था। ये किसने रखा था? अब्दुल्ला बिन जुबैर। मेरे भाई, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल तो कर दिया, बहुत खुश, बहुत खुश। मगर इब्ने साद जिस वक्त मुख्तार बिन उबैद सकफी गालिब आया कूफर पर, अपने चंद लोगों को भेजा, जा इब्ने साद को बुला के ला। इब्ने साद की हिस्ट्री इमाम साहब से सुनी होगी आपने, अशरा मुबशरा में से है एक उनके वालिद साहब, साद बिन वक्कास, जन्नती उनका बेटा है। इसका मतलब बेटा जहन्नमी हो सकता, लेकिन बेटे के जहन्नमी होने की वजह से बाप पे उंगली नहीं उठेगी। ऐसे ही जैसे यजीद के जहन्नमी होने की वजह से अमीर मुआविया पे उंगली नहीं उठेगी। अगर कोई उठाता है तो वो खुद अपने आप में जहन्नमी हो जाएगा और उससे शऊर भी नहीं होगा। बोला इब्ने साद को बुला के ला। इब्ने साद
अपने बेटे को भेज दिया और कहा जा बोल देना मुख्तार को कि मैं खलवत नशी हो गया हूं। खलवत नशी किसको कहते हैं? तन्हाई में बैठ के अल्लाह 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 अल्लाह, खलवत नशी, बाहर नहीं निकलना मुझे, लोगों में नहीं रहना। बेटा आया मुख्तार के पास, तेरा बाप कहाँ? बोले खलवत नशी हो गया। कहा अच्छा, करबला में हुसैन बिन अली के मुकाबले में खलवत नशीनी याद नहीं आई? बोले तू यहीं रुक, दूसरी फौज को भेजा जा, इसके बाप को लेकर के आ। दूसरी फौज गई और इसके बाप को मारी, सर को कलम कर लिया और हाथ में सर लेकर के मुख्तार के यहाँ गवर्नर हाउस में इब्ने साद के सर को देख करके मुख्तार ने उसके बेटे से कहा ये किसका सर है, पहचान रहे? कहा ये मेरे बाप का सर। कहा तूने सही कहा, तेरे बाप का सर। और उसका बेटा बोलता है कि अब मेरा बाप मर गया है तो अब जीने में कोई मजा भी नहीं। कहा तू सच कह रहा है, तू जिंदा भी नहीं रहेगा। फिर उसकी गर्दन भी उड़ा दी। भाई तकरीर करूं कि छोड़ दूं? एक आदमी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि लाखों रुपया खर्चा किया आपने जलसे में सुनने के लिए। और जिस तरह पब्लिक पर सुनना जरूरी है, वफादाराने अहले बैत कमेटी पर भी सुनना जरूरी है। अगर कमेटी नहीं सुन रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों को फायदा पहुंचा रही है, खुद फायदा हासिल नहीं कर रही। इसलिए सब लोग सुनेंगे, बात कोई नहीं करेगा। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मुख्तार बिन उवैस कभी ने कहा कि तू सच बोल रहा, तू जिंदा भी नहीं रहेगा। उसकी भी गर्दन उड़ा दिया। तब मुख्तार तारीखी जुमला बोलता है, इब्ने साद का सर हुसैन के बदले और उसके बेटे का सर अली असगर के बदले। और फिर बोलता है खुदा की कसम, कुरैश का एक दस्ता भी कत्ल कर दूं तो इमाम हुसैन की उंगली का भी मुकाबला नहीं हो सकता है, क्योंकि यही वो उंगली है जिसको नबी पकड़ के चलते थे। इसी उंगली को पकड़ के नबी चलते थे और हुसैन को चलाते भी थे। और ये वो उंगली थी इमाम हुसैन की जिस उंगली को नबी ने पकड़ा। और नबी की उंगलियां कौन सी उंगलियां हैं? नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने उसी उंगली के बारे में लिखा, रुए जमीन में सबसे अच्छा पानी कौन सा है? बताया आपने। 99% लोग जवाब देंगे आबे जमजम या फिर हौजे कौसर, कुछ लोग पहुंच जाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं नो, जो पानी नबी की उंगली से निकला वो सबसे अफजल पानी है। इश्क होता है तो ये सब जुमले निकलते हैं। इब्ने साद मारा गया। उसके बाद बारी आती है खूली बिन यजीद। खूली बिन यजीद के पास मुख्तार ने अपना आदमी भेजा, जा खूली को पकड़ के ला। खूली रूम के अंदर टोकरी में छुप गया था, छुप के बैठा हुआ। अब बीवी को गेट पे खड़ा कर दिया, बोले मुख्तार का आदमी आएगा ना तो बोल देना के नहीं है। अब बीवी का दिमाग देखिए, बीवी थी, अहले बैत से प्यार करती थी, हुसैन से प्यार करती थी, वो कनीज़े फातिमा तो ज़हरा थी। गेट पे खड़ी है, मुख्तार का आदमी आया, कहा तेरा शौहर कहाँ है खूली? तब मुझे गौर से देखिएगा, वो बीवी बोलती है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। लोग फौरन पहुंचे, टोकरी उठाए, उसको पकड़े और काट दिया और जिस्म को कुत्तों के हवाले कर दिया। वो बीवी ने ऐसा क्यों किया? गद्दारी क्यों की? ये गद्दारी नहीं, ये मोहब्बते हुसैन है, ये अहले बैत की मोहब्बत है। जब से उसके शौहर ने इमाम हुसैन का कत्ल किया है तब से वो नफरत करने लगी अपने शौहर से। हजारों सलाम हो ऐसी औरतों पर जो हुसैन से प्यार और कातिल हुसैन से नफरत करती है, चाहे वो शौहर क्यों ना हो। उस औरत ने ये नहीं देखा मेरा शौहर है, सर के ताज है, मैंने कबूल किया है इसके निकाह को, इसकी ज़ौजियत में रखी है, इसने अपनी ज़ौजियत में मुझे रखी, इसके जूती मेरे सर के ताज है। नहीं, उसने कहा हुसैन नहीं तो कुछ नहीं, मोहब्बत हो तो हुसैन से हो। अगर हुसैन से अदावत है तो फिर वो बाप क्यों ना हो, बेटा क्यों ना हो, सर का ताज क्यों ना हो। जूती की नोक से उस औरत ने उड़ा दिया, शौहर को गिरफ्तार करके जहन्नम रसीद करवा दिया, मगर मोहब्बत हुसैन में खुद को जन्नती बना लिया। एक एक को चुन के मारा है मुख्तार बिन उबैद सकफी ने। मैं नाम ले रहा हूं कुछ लोगों का। सिमरदिल जोशन, ये अपना एक साथी लिया, इब्ने जियाबी, मुस्लिम बिन जियाबी का भाग, यहां से भाग गया। काफी दूर जाके
एक किसान के घर में घुसा, उसको जबरदस्ती, वहां भी दादागिरी की, यहाँ तो दादागिरी किया ही था करबला में, वहां भी दादागिरी, बहुत मारा उसको। कहा ये खत ले मुसअब बिन जुबैर को दे देना। उसका खत लेके मुसअब बिन जुबैर के पास वो गरीब किसान जा रहा था। रास्ते में मुख्तार बिन उबैद के आदमी चौकी बना रहे थे। कहे कहाँ जा रहा? कहा मैं जा रहा वहाँ मुसअब बिन जुबैर के पास। कहा अच्छा, ये हाथ में क्या? कहा खत। किसने दिया? बोले शिमर दिल जोशन ने दिया। उसको खोल के देखा, पढ़ा। कहाँ है वो? बोले वो मेरे घर में, मुझे बहुत मारा। कहा चल उसके घर ले। राथी में पहुंच गए मुख्तार के आदमी। जब घर पहुंचे तो उसको पता चल गया कि हमें गिरफ्तार करने के लिए लोग आ रहे हैं। सीधे राथी में नंगा सोया हुआ था, चादर ओढ़ के। उसी चादर को बदन पे लिपटा, तलवार वगैरह भी नहीं लिया और भागना शुरू कर दिया। भागते 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 मुख्तार के लोगों ने उसको पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद बहुत मारा, सर को काट के, सर को लाते थे मुख्तार के यहाँ गवर्नर हाउस में, और उसकी लाश को कुत्तों के हवाले कर दिया। कुत्ता ने नोच नोच कर उसको खाया। मैंने कौन सी आयत पढ़ी? टीट फॉर टैट, कमाता दीन हो तो दान, जैसी करनी वैसी। और आगे चले, मालिक बिन नुसैर, ये वो आदमी है जिसने इमाम हुसैन की टोपी उतारी थी। इमाम हुसैन की टोपी उतार ली थी। मुख्तार को पता चला, काला उसको पकड़ के लाया। तूने क्या किया था? बोले मैंने मर्डर नहीं किया, कत्ल नहीं किया, मैं सिर्फ टोपी लिया था इमाम हुसैन की। अच्छा टोपी लिया, किस हाथ से टोपी उतारा? कहा इस हाथ से। तलवार लेके वो हाथ काटा, उसके बाद दूसरा हाथ काटा, उसके बाद पांव काटा और उसकी बॉडी को वहीं छोड़ दिया। खून निकल निकल के तड़प तड़प के कमाता दीन तो दान, कुत्ते की मौत मारा गया। हकीम बिन तुफैल ताई, ये वो शख्स है जिसने अब्बास अलमबरदार के असलहा पे कब्जा किया और लिबास पे कब्जा किया। असलहा और लिबास पे कब्जा किया। मुख्तार बिन उबैद सरकफी को पता चला, तूने क्या किया था? बोले मैंने लिबास और असलहा, चूंकि कीमती लिबास। और हजरत अब्बास कौन है आप लोग को पता है? हजरत अली के निकाह में जब तक हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, तब तक हजरत अली ने दूसरी शादी नहीं की थी। 4 शादी करना जायज है ना, सहाबा किराम करते थे और वो लोग नेक और साले थे। आज की तरह नहीं थे कि ऐसे गंदे लोग हो गए हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे, गर्लफ्रेंड बना के रखेंगे मगर दूसरी शादी नहीं करेंगे। ये हराम है, इससे बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। हासिल ये, हजरत फातिमा ज़हरा जब तक थी दूसरी शादी नहीं की, उनके बाद में शादी की, उनसे बच्चे पैदा हुए। उनमें एक खातून हजरत अली की ज़ौजा का नाम है उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन कौन है? ये उम्मुल बनीन शिमर दिल जोशन ही के खानदान की, शिमर दिल जोशन के खानदान की उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन के 4 बच्चे थे, उसी में हजरत अब्बास अलमबरदार भी थे। हजरत अली के बेटे हैं अब्बास अलमबरदार, हजरत अब्बास अलमबरदार। अच्छा, उम्मुल बनीन को ऐन लड़ाई के वक्त हजरत अली के इन 4 बेटों को शिमर दिल जोशन ने ये भी कहा तुम्हारे लिए अमान है। इब्ने ज़ियाद ने कहा तुम्हारे लिए अमान है, तुम्हारे लिए अमान है, आ जाओ, तुम मेरी बहन के बेटे हो, इसलिए आ जाओ, तुम्हारे लिए अमान है। जानते हजरत अब्बास अलमबरदार वगैरह ने क्या जवाब दिया? कहा रही बात अमान की तो अल्लाह से बढ़ के किसी का अमान नहीं, और अगर तुम मुझे मौत से डरा रहे हो तो सुनो, ये एक जान नहीं, अगर अल्लाह मुझे करोड़ों जान दे, सब के सब हुसैन बिन अली और रसूलुल्लाह के दीन पर कुर्बान करने के लिए तैयार। ऐन मौके से अपने लोग के कनपट्टी पे कोई बंदूक रख देना तो नजरिया ही घूम जाता है। वोट के खातिर 1000 रुपए में वोट बदल देते हैं लोग, इस पार्टी को नहीं उस पार्टी को देना, और वहाँ ऐन जान खतरे में है। कहा नहीं, अमान की जरूरत नहीं। अब्बास अलमबरदार के असला पे कब्जा किया, लिबास पे कब्जा किया। क्या नाम था इसका? हकीम बिन तुफैल। जानते हैं मुख्तार बिन उबैद सरकफी ने क्या किया? कहा इसको नंगा कर पहले। हजरत अब्बास के कपड़े उतारे इसने, इसके भी कपड़े उतार, उसको कपड़े उतार, और कपड़े उतारने के बाद का सब लोग तीर से निशाना बनाए। सब लोगों ने मिलके एक एक करके तीर से निशाना बनाया और तड़प कर कुत्ते की मौत वो भी मारा गया। अम्र बिन सुबैह, ये वो आदमी है जिसने हुसैनियों को तीरों से जख्मी किया मगर कत्ल किसी को नहीं किया। ये खुद ही बोलता था मैंने तीर चलाया हुसैनियों पर, कत्ल किसी को नहीं किया। मुख्तार ने ये कहा था कि जो जो करबला गया था ना, सबकी लिस्ट बना के मेरी बारगाह में पेश कर। सबकी लिस्ट उसके पास मौजूद थी, सबकी लिस्ट।
ये एक दिन छत पे सो रहा था, तलवार बाजू में थी। मुख्तार का आदमी पहुंचा, सबसे पहले तलवार पे कब्जा किया। तो वो आदमी कहता है तलवार का बुरा हो, अभी मेरे इतने करीब थी, अभी इतनी दूर हो गई ये तलवार। फिर उसको गिरफ्तार कर लिए, गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, एक जगह जमा किया, उसको खड़ा किया और हुक्म मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी उसे भी नेज़ों से छेद छेद कर मार डाला गया। कमा तदीनो तुदार। अब गौर कीजिएगा, तारीख करबला में आता है कि करबला में कितने लोग थे, यजीदी के कितने लोग थे, 22,000। मगर अजाब कितने लोगों पर आया पता आपको? 1,40,000 लोगों पर अजाब आया। अभी मैं दलील से बात करूंगा, अभी वो हदीस पढ़ूंगा। ज़ैद बिन रक़्क़ान, ये वो आदमी है जो हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील को पेशानी पे तीर मारा था। हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील वो तीर को रोकने के लिए इसे हाथ से बचाया, तो हाथ को छेद करके तीर अंदर घुस गया। लाख कोशिश के बावजूद वो तीर निकला नहीं। बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी को पता चला, उसने भी इसकी पेशानी पर तीर पत्थर मार 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 उसे भी मौत के घाट उतार दिया। एक बूढ़ा क्या बोलता है कूफा में, जब उसके सामने बात चल रही थी, देख भाई करबला में शरीक था तो भाग ले, नहीं तो जो आदमी शरीक था सब मारे जा रहे हैं, सब पे अजाब नाजिल हो रहा। एक बूढ़ा बोला नहीं नहीं, मेरे ऊपर कहाँ कुछ हुआ, मैं भी तो करबला गया था, मेरे ऊपर कहाँ अजाब आया। रात का वक्त था, वो इतना बोलता है, चराग को सही करने के लिए चराग के करीब जाता कि हाथों के रास्ते कपड़े पे आग ट्रांसफर होती है। आग कपड़े में लगी और आस्तीन से पूरे बदन में आग लग गई, कपड़े जल गए, अब बदन जलना शुरू हुआ। लोगों ने कंबल डाला, आग बुझी नहीं। लोगों ने बाल्टी से पानी डाला, आग बुझी नहीं। बल्कि तारीख में यह लिखा है कि उसी नहरे फुरात में कूद गया जिस पर उसने पाबंदी लगा दी थी। नहरे फुरात में कूदने के बावजूद भी आग बुझ नहीं रही है। इमाम सुद्दी का कहना है अना राइतहु कअन्नहु हुमा, वो ऐसे जल रहा था नहरे फुरात में जैसे कोयला में आग भड़क रही है, कोयला में शोला पकड़ा हुआ है। पता ये चला नहरे फुरात को भी पता था ये वही शख्स है जिसने इमाम हुसैन से बगावत की है। इमाम हुसैन पे पाबंदी लगा दिया मुझ पर कि मैं इमाम हुसैन को नहीं मिल सकता। आज अच्छा मौका है, आग की तासीर है, पानी की तासीर है आग को बुझाना, मगर वो पानी भी देख करके बुझाता। कौन गद्दार हुसैन है और कौन वफादार हुसैन है, किसकी आग को बुझाना है और किसकी आग को भड़काना है। पता ये चला जितने यजीदी है अगर वो 7 समंदर में गोता लगा ले जहन्नम की आग से नहीं बच सकते, और जितने हुसैनी है वो चाहे नारायण नमरूद में भी चले जाए, अल्लाह अपनी कुदरत से उसे जन्नत अता फरमाए। इमाम सुद्दी ने क्या कहा, कअन्नहु हुमा का लफ्ज आया, हमारे उलमा जानते हैं वो कोयले की तरह चल रहा था, शोला की तरह। 8 आका हुसैन के सर को घोड़े की गर्दन पर लटकाने वाला एक आदमी, माज़अल्लाह, सर को घोड़े की गर्दन पर लटका के चल रहा था शान से। धीरे धीरे लोगों ने देखा कूफा में वो ब्लैक होता जा रहा, सियाह काला। किसी ने कहा भाई 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 तू इतना गोरा था, ये काला कैसे होता जा रहा है? उसने कहा क्या बताऊं, जब से मैंने गर्दन सर को गर्दन घोड़े की गर्दन में बांधा है तब से रात में 2 लोग आते और मेरे चेहरा को आग में डालते और फिर निकालते, फिर छोड़ देते, फिर दूसरी रात ले जाते और आग के बल चेहरा के बल आग में फिर डालते, फिर मुझे निकालते। इस तरह दिन ब दिन काला होता जा रहा। कमा था दिन टीट फुट है। एक और आदमी का नाम बताओ जिस पर इतना बुरा अजाब आया, उसका मुंह खिंजीर जैसा हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अदावत हुसैन कोई मामूली बात है, मैंने पहले ही कहा शबीहे मुस्तफा है, दोनों मिल सीरत के नाकिस बाब है, दोनों मिल के एक है। आला हजरत ने एक और जगह एक बात कही, एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का,
साफ शक्ल पाक है, दोनों के मिलने से आया, यानी सीना से ऊपर इमाम हसन का हिस्सा ले और सीना से नीचे इमाम हुसैन का हिस्सा ले और दोनों को ज्वाइंट कर दे तो सरापा शिबे मुस्तफा बन जाते हैं। एक सीना तक मुशाबे, वहां से पांव तक हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ल पाक है, दोनों के मिलने से आया, खत्ते तवअम में लिखा है ये दो वर्क़ा नूर का। सीरत के नाक़िस बाब है। खिंजीर जैसा मुंह किसका हो गया? जुमा के दिन एक इतना बड़ा मरदूद यजीदी था कि इमाम हुसैन पे लानत भेजते, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इमाम हुसैन पे लानत भेजते। जुमा इमाम हुसैन ने क्या किया? अपने नाना को शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह, ये शख्स जुमा को मुझ पे लानत भेजता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आ गया। याद रखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक उसके मुंह पे डाल दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने थूका वो रुए जमीन का सबसे घटिया आदमियों में से एक है, उसका नाम है अबू लहब का बेटा। वो भी कुत्ते की मौत मारा गया। नबी पर जो थूके या नबी जिस पर अदावतन थूक दे, उससे बुरा फिर दुनिया में कोई नहीं हो सकता। नबी जिस पर, जबकि लुआबे दहन का कमाल ये है, एक दिन एक खातून का बच्चा कुआं में गिर गया। बच्चा बहुत रोने लगा, डूबने लगा, वो चिल्लाने लगी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। किसी ने कहा कि हजरत हलीमा के यहाँ एक बरकत वाला बच्चा है, जाओ उससे कहो ना। जाके हजरत हलीमा को कहा। हजरत हलीमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुआं के पास गए और अपना लुआबे दहन कुआं में डाल दिया। नबी के लुआबे दहन से पानी का टकराना था कि सीधे मौज मारता हुआ बच्चे को लेकर ऊपर फेंक दिया कुएं में। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की इमाम हुसैन ने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूक फेंक दिया। वो धीरे धीरे उसका चेहरा खिंजीर की तरह हो गया। वही चेहरा लेके वो मारा गया। अब सुने, अजाब कितने लोगों पर आया था? 1,40,000। खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती हदीस नकल करते हैं, अल्लाहु इला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी क़तलतु बियहया बिन ज़करिया 70,000 व इन्नी क़ातिलुन बिइब्ने बिन्तिक 70,000 व 70,000। यहया बिन ज़करिया के बदले मैंने यहया बिन ज़करिया के बदले 70,000 को कत्ल किया। अल्लाह फरमाता है, और तेरी बेटी यानी या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी के बेटे के बदले 70,000 और 70,000 कितना हो गया? 1,40,000 को कत्ल करूंगा। 22,000 करबला में आए थे, 1,40,000 क्यों मारे गए? इसको सुनिए। अगर आपके सामने कोई शराब पीता है तो आप रोकते नहीं, मुझे क्या करना है, उसका पैसा, उसका टाइम, उसकी मर्जी। नहीं, आपके सामने जुर्म हो रहा है तो आप रोके। अगर ताकत है तो हाथ से रोके, नहीं तो जुबान से रोके। भाई भाई भाई, जुआ मत खेलो, हराम। शराब मत पियो, हराम। हराम काम मत करो, सूद मत खाओ। बगैर कपड़े के चड्डी पहन के, अंडरवियर पहन के मार्केट में मत घूमो। घर की पड़ोसन बीवी की सहेलियां या घर की बच्चियों की सहेलियां अगर कम कपड़ों में बाहर जा रही है तो उसको रोके, बेटी ये हराम है, पूरा कपड़ा पहन के जाओ, बदन छुपा के जाओ। हाथ से जुर्म को रोक, नहीं तो जुबान से रोक। तारीख में आया कि ये जो 1,40,000 पर अजाब आया, इन सबको पता था इमाम हुसैन को कत्ल किया जा रहा है। सबको पता था हुसैन बिन अली का कत्ल हो रहा, मगर ये लोग एंजॉय कर रहे थे, तमाशा देख रहे थे, राजी थे। रजा बिल जुर्म भी जुर्म। नतीजतन 22,000 थे और अजाब आया 1,40,000 पर। तौहीद और रिसालत के शहदाई। इसलिए जायज काम मोहब्बत हुसैन में करे, नाजायज और हराम से परहेज करे। अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़हन दिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने कुरान और अहले बैत दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलाम को कुरान कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात को हदीस कहते हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। यह है बुखारी शरीफ। किसने लिखी? अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने। और इसमें इमाम हुसैन के बारे में लिखा है
भोपाल दिल्ली वाला, चिल्ला चिल्ली वाला, नदवा सहारनपुर वाला, देवबंद वाला कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये किताब नदवा में भी चलती, देवबंद में भी चलती, मक्का में भी चलती, मदीना में भी चलती, सब यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ये किताब पढ़ाई जाती है। इसके अंदर क्या लिखा है इमाम हुसैन के बारे में? मैं पढ़ रहा था एक दिन तो निशान लगा लिया। इसके अंदर लिखा अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला आखिर अनिल बरा रदियल्लाहु अन्हु قال रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हसन नु अली जिन अला आतिqihi यकूल अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु। हजरत बरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनके कांधे पर इमाम हुसैन थे, उनके कांधे पर। एक रिवायत ये, एक रिवायत में आया कि सहाबी ने जब देखा कांधे पर तो कहा निअमल मरकब रकिबता या राकिब, कितनी अच्छी सवारी है तुम्हारी, कितनी अच्छी सवारी है। क्योंकि प्यारे मुस्तफा सवारी, प्यारे मुस्तफा अपने कांधे पर इमाम हुसैन को ले लिए, लिहाजा सवारी नबी है और सवार नवासा प्यारे मुस्तफा है। इमाम हुसैन की कदर मंजिलत जाननी हो तो देख लो, सवारी नबी है, सवार हुसैन है। इनसे ज्यादा बड़ा मर्तबा और क्या हो सकता है इमाम हुसैन का? इमाम हुसैन की कदर मंजिलत जानने के लिए इस हदीस से अच्छी और कोई हदीस है? नबी के कांधे पर इमाम हुसैन बैठे, और जब कांधे पे बैठे होंगे तो लगाम की तरह नबी के बाल और जुल्फे मुबारक को पकड़ लिया होगा, नबी के जुल्फे मुबारक को पकड़ा होगा। सुभान अल्लाह। तो सहाबी ने कहा कितनी अच्छी सवारी है सवार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तुम सवारी को देख रहे, जरा ये भी तो देखो सवार कितना खूबसूरत है, सवार कितना खूबसूरत है। अच्छा सवार का नाम क्या था? हुसैन, हसन। हसन का मतलब क्या होता है? खूबसूरत। हुसैन का मतलब क्या होता है? छोटा खूबसूरत। लेकिन यहाँ तस्वीर के लिए नहीं बल्कि खूबसूरत ही हम तर्जमा करते हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दूं, यहाँ पर एक बात याद आई मुझे हदीस शरीफ की। जब ये दोनों पैदा हुए थे, मैंने कहा था ना शुरू में ये दोनों नाकिस बाप की तकमील के लिए आए सीरत मुस्तफा। जब ये दोनों पैदा हुए थे तो इनका नाम हजरत अली ने हिब्र रखा। का क्या नाम रखा? का हिब्र, हर्ब, हर्ब नाम रखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती वल्लाहि इन्नी उमिरतु अन उगय्यिरा इसमैहिमा, मुझे हुक्म दिया गया है इन दोनों के नामों को बदल। तब नबी ने नाम रखा हसन हुसैन। अच्छा एक बात बताऊं, आज तक किसी नबी के नवासे का नाम हसन हुसैन था ही नहीं। 1,24,000 का मुबशम्बिया किया, किसी नबी के नवासे का नाम। साहबा ने पूछ दिया लम अस्मा अहद, लम अस्मा कत्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा क़ाल, या रसूलल्लाह ये नाम कभी सुना नहीं मैंने। नबी क्या जवाब देते पता? हुमा मिन अस्माए अहलिल जन्ना, ये दुनिया का नाम नहीं जन्नती नामों में से है। यहाँ एक बात समझ में आई, 1,24,000 नबियों में किसी नबी का नाम मोहम्मद भी नहीं था, किसी के दिमाग में आया ही नहीं कि मोहम्मद नाम रखा। अल्लाह ने इस नाम को पर्दे खिफा में रख दिया। इसी तरीके से नबी के नवासे हसन और हुसैन का नाम भी पर्दे खिफा में था। किसी नबी ने अपने नवासे का नाम हसन और हुसैन नहीं रखा। बात समझ में आ गई, इनका मामला इलाही मामला है, जन्नती मामला है, आसमानी मामला है। जभी तो दूल्हे का इंतखाब भी अल्लाह ने किया था हजरत अली की शक्ल में, क्योंकि दुल्हन नबी के घर की थी तो दूल्हा अल्लाह की तरफ से होना चाहिए। और जब बच्चा पैदा हुआ तो उनका मामला भी अल्लाह की तरफ से, नाम भी अल्लाह रखेगा और लिबास भी अल्लाह की तरफ से आएगा। मसीहत इलाही जा रही है, महबूब
जिस तरह मैंने आपके नाम को पर्दे खिफा में रखा, क्योंकि आप लाजवाब इस्मन भी है और जातन भी है, ऐसे ही आपके नवासे का नाम भी मैंने पर्दे खिफा में रखा, ताकि आपके नवासे का नाम भी लाजवाब हो जाए, इस्मन भी और जातन पर्दे खिफा में रखा। अब एक हदीस बता के वमा अलैना इल्लल बलाग कहूंगा मैं, क्योंकि अहले बैत तशरीफ लाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। और अहले बैत के बारे में मैंने गौर किया है। हजरत अली का कौन? हजरत अली, हजरत इमाम हुसैन के 3 साहबजादों का नाम अली, अली अकबर, अली औसत, अली असगर। अकबर बड़े, औसत बीच, असगर छोटे, ठीक है। इमाम हुसैन ने क्यों नाम ये रखा? ताकि मेरा बाप जिंदा रहे, मेरा बाप जिंदा रहे। अल्लाह ने जिंदा रखा ही है, लफ्जन भी जिंदा रहे, लफ्जन भी जिंदा रहे। तो औसत किसको कहते हैं? बीच वाले को। उसी बीच वाले को ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, वही जिंदा रहे। अकबर भी शहीद हो गए थे, असगर भी शहीद हो गए थे। हजरत अकबर जब गए थे अली अकबर मैदान में, तो उन्होंने एक शेर कहा था, असल में डर के मारे कोई आ ही नहीं रहा था, 18 साल के नौजवान, तो उन्होंने शेर कहा, अना अली इब्न हुसैन इब्न अली, मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूँ। नहनु अहलुल बैत औला बिन नबी, अहले बैत हूँ मैं, और नबी के सबसे ज्यादा करीब हैं हम, नबी के सबसे ज्यादा करीब। किसने अपनी माई का दूध पिया? मैदान में कोई मुकाबले में नहीं आ रहा था, कोई मुकाबले में। तो तारिक बिन शीश को इब्ने साद ने लालच दी, जैसे इब्ने जियाद ने इब्ने साद को रय की हुकूमत की लालच दी, ऐसे ही इब्ने साद ने तारिक बिन शीश को लालच दी मोसिल की हुकूमत। रय की हुकूमत किसने दी थी? इब्ने जियाद ने इब्ने साद को, और इब्ने साद ने तारिक को दी मोसिल की गवर्नरी की लालच, कि तुमको मोसिल की गवर्नरी दे देंगे, जा अली अकबर का सर लेकर के आ। तारिक बिन शीश गया, इससे पहले कि उसका नेजा हजरत अली अकबर तक पहुंचता, तलवार से ऐसा वार किया कि नेजे के टुकड़े हो गए और गर्दन भी काट डाली, जहन्नम रसीद हो गया। गुस्सा में उसका बेटा आया, वो भी मारा गया, दूसरा बेटा आया, वो भी मारा गया। हासिल मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, ये जो अहले बैत का लफ्ज है, तो इसका माना क्या होता है? बैत कहते हैं घर को, और अहल कहते हैं घर वाले, ठीक है। और कुरान शरीफ में भी अहले बैत का लफ्ज है, और बैत का लफ्ज भी कुरान शरीफ में आया। कुरान शरीफ में आया बैत, अंतहिरा बैती लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइस सुजूद। ऐ इब्राहिम, ऐ इस्माइल, आप दोनों मिलके मेरे घर को पाक करें। अल्लाह ने फरमाया बैतिया, तो बैत किसको कहा? अल्लाह ने काबा को। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है ना, ए अल्लाह तू घर में रहने से पाक है, क्योंकि अल्लाह जिस्म से पाक, आंख का नाक से पाक, किसी मकान में मुतहय्यिज होने से अल्लाह पाक। फिर है अल्लाह तेरा घर कैसे हो गया? तेरा घर कैसे हो गया? तो यहाँ एक दूसरी आयत मिली मुझको, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। जब आपने फेंका तो आपने नहीं फेंका, मैंने फेंका। इसका मतलब ये जो अल्लाह ने कहा ना मेरा घर, इससे मुराद अपने महबूब का घर है, महबूब का। और उसकी दलील कुरान की ये आयत है। बैत अल्लाह ने काबा को कहा, और जब अहले बैत कहा, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। वहां भी पाक करने का लफ्ज है, यहाँ भी पाक करने का लफ्ज है। वहां बैत आया, यहाँ अहले बैत आया। वहां बैत काबा को कहा गया है, और काबा वाला अहले बैत, इसकी तफसीर बताई जा रही है। जब ये आयत नाजिल हुई, मुस्तफा थे, अली थे, फातिमा थी, हसन थे, हुसैन थे, पता चला घर अल्लाह का काबा है, और अल्लाह ने घर वाला अहले बैत औलादे मुस्तफा को बनाया। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला जिंदाबाद। आखिरी हदीस पढ़ रहा हूं। ये हदीस हजरत इब्ने उमर फरमाते रदियल्लाहु अन्हुमा वसालहु रजुलन अनिल मुहरिम यक़तुलु दुबाब फक़ाल अहलुल इराक़ यसअलून अनिद दुबाब वक़द क़तलू नबनत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमा रैहानताय मिन दुनिया। बुखारी की हदीस है। इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, एहराम की हालत में अगर
मक्खी मार ले तो क्या होगा? हजरत इब्ने उमर, देखिए फकीह फकीह होते, इब्ने उमर फरमाते हैं कि मक्खी मारने का मसला पूछ रहा है इराक में रहने वाला, कत्ले हुसैन का कत्ल करने के बाद, हुसैन बिन अली का कत्ल करने के बाद मक्खी का मसला पूछ रहा है। फकीह जो होते हैं वो बहुत सोच समझ के जवाब देते हैं। एक इंसान तस्वीर खिंचाया नमाज होगी कि नहीं होगी, इतने सवाल आते हजरत, इतने सवाल आते। अबे घर की टीवी तो बंद करवा भाई, सेल्फी लेना खुद तो बंद कर, इमाम ने लिया तो नमाज होगी कि नहीं, इतने सारे सवाल करने लग जाते। मिन कुल्लिल वुजूह इस्लाम बहस करता है, सिर्फ एक पार्ट से नहीं बहस करता, सिर्फ एक चीज से नहीं बहस करता। इमाम ने फोला को गाली दिया, नमाज होगी कि नहीं होगी, रखूं कि नहीं रखूं, उसके पीछे मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। अच्छा 24 घंटा में वो 50 गालियां खुद देता, अपने बारे में मसला ही नहीं पूछ रहा, अपने बारे में मसला नहीं पूछ रहा। और एक बात बताऊं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोग 1400 साल बाईद हैं, ठीक है। इस वजह से अब सोचेंगे अबू बकर जैसा इमाम मिले तो आपको उमर जैसा होना पड़ेगा। और इसकी दलील है मेरे पास, हजरत अली से किसी ने कहा कि अबू बकर और उमर के जमाने में इतना इख्तिलाफ नहीं था, आपके जमाने में लड़ाई लड़ाई लड़ाई, खाली इख्तिलाफ ही। हजरत अली का जवाब सुनो, उनके वजीर मुझ जैसे लोग थे, मेरे वजीर तुम जैसे लोग। ये किसने जवाब दिया था? हजरत अली ने। उनके वजीर मुझ जैसे लोग थे, मेरे वजीर तुम जैसे। इसलिए यकीनन मैं ये नहीं कह रहा कि इमाम साहब को पाबंद शरअ नहीं होना चाहिए, हम में जो अफजल है वही इमामत के काबिल है, हम में जो अफजल है तो हमको देखे पहले ना, हम देखेंगे अपने आप को तो इमाम अच्छे नजर आएंगे, हम अपने आप को अगर नहीं देखेंगे तो इमाम अच्छे नजर नहीं आएंगे। 12 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इस हदीस में, अब्दुल्ला बिन उमर वाली हदीस में, हुमा रैहानताय मिन दुनिया, ये गुलशने दुनिया के दो फूल हैं। यही हदीस समझाना चाह रहा हूँ। हसन और हुसैन के बारे में आया, ये दोनों फूल हैं। अब मेरा कहना यह है कि ये जो नबी ने फूल कहा, इससे मुराद क्या है? हकीकतन फूल है या मजाजन फूल है? ये हकीकत मजाज क्या होता है? बहुत आसान है। नदी चल रही है, ये हकीकत नहीं मजाज है, क्योंकि नदी नहीं चलती, पानी चलता है। समझ गया? समझ गया ना? नदी चल रही है, ये हकीकत नहीं मजाज है, क्योंकि नदी रुकी रहती है, पानी चलता है। ऐसी बारिश ने सब्जा उगाया, बारिश ने हरियाली लाई, तो बारिश ने नहीं लाई, बारिश सबब है, लाने वाला अल्लाह है। बारिश सबब है, इसको कहते हैं मजाज। ज़ैद शेर है, यह हकीकत नहीं मजाज है। इसका ये मतलब थोड़ी उसके 4 पांव है, बड़े बड़े मुंह हो गए, फाड़ के खाता, बकरा बकरी को कच्चा खा जाता ना। मुराद ये कि बहादुर, जुर्रत, डेरी, शेर की तरह दौड़ता है और मैदान में पीठ नहीं दिखाता। ये मतलब नबी ने जो कहा दोनों फूल है, ये हकीकत है या मजाज? तारीफ में कह दिया या हकीकत में फूल? ये समझने वाली बात। अगर कोई वहाबी देवबंदी आके कहे कि तुम ये हदीस बुखारी की पेश कर रहे हो, हकीकत में फूल थोड़ी है, मजाज में फूल है, क्योंकि फूल नबातात से होता है और नबातात जब तूफान से आता है तो नबातात टूट भी जाते हैं, फूल मुरझा भी जाता है। इसलिए नबी ने तारीफ में कह दिया, जो ये हकीकत में नहीं कहा। अब मैं इसके लिए मैं दूसरी हदीस पढ़ते 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 मुझे हदीस मिल गई। नबी दूसरी हदीस में फरमाते हैं, इन्नी अशुम्मुहुमा, ये दोनों फूल है, मैं इन्हें सूंघता रहता हूं, सूंघता रहता हूं। पता ये चला नबी ने जो फरमाया फूल है, ये मजाज नहीं हकीकत है। अब बात आएगी फूल तो नबातात है, तो हम कहेंगे सुन, वो तेरा फूल होगा जो नबातात है, मगर यहाँ अल्लाह ने मुस्तफा को पावर दिया, पावर। वो चाहे तो आग को भी गुलजार कर दे, मुर्दा को जिंदा कर दे, 6 महीने की बकरी का बच्चा कुर्बानी जायज कर दे, इंसान पर 5 वक्त की वक्त बचाए, 3 वक्त की नमाज ही पढ़ना फर्ज करार दे। अल्लाह ने मुख्तार बनाया है, तकवीनी इख्तियार दिया भी है, तशरीई इख्तियार भी दिया है, तकवीनी इख्तियार भी दिया
है। मुस्तफा नबातात को फूल बोले तो वो भी फूल है, मुस्तफा हुसैन और हसन को फूल बोल दे तो हकीकत में वही फूल है, वो हकीकत में फूल है। नबी सूंघते हैं, ये सूंघना इस बात की दलील है कि हकीकत में फूल है, इंसानी फूल है, इंसानी फूल है भाई साहब। जैसे इंसानी हूर होता है, इंसानी हूर के बारे में पढ़ा आप लोगों ने हूर के बारे में नहीं सुना होगा, सुना होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन नबी फरमाते हैं लोगों जिनको दुनिया में हूर देखना हो तो मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा को देखना, मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा को देख लो। इसका मतलब इंसानी हूर हजरत फातिमा है, इंसानी फूल हसन हुसैन है। समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो फिर से समझे। औरतों पर एमसी पीरियड आता, मंथली आता, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह ने विलादत हसनैन के बाद फौरन पाक हो जाया करती, विलादत हसनैन के बाद औरत हालत नापाकी में हो मस्जिद में जाना हराम हराम हराम। हजरत फातिमा और हजरत अली के लिए इजाजत दी थी नबी ने, इजाजत दी थी नबी ने। और हजरत हसनैन करीमैन की विलादत के बाद फौरन पाक। तो मैं सोच में पड़ गया मामला क्या है, फौरन पाक क्या वजह। तो सोचते 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 मुझे याद आया कि बेटे का डीएनए बाप के डीएनए से मैच खाता है, और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये बनता है 5 चीजों से, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और ये 5 चीजें बनती है खाने और पीने से। नबी ने खजूर खाया, काजू, नबी ने दूध पिया, नबी ने पनीर खाया, नबी ने शहद खाया, नबी ने लौकी खाई, नबी ने रोटी खाई। तो ये तो सहाबा भी खाते हैं, तो दोनों का डीएनए सेम होना चाहिए ना, मगर ना नबी कहते हैं सहाबा गलतफहमी मत पालना, अय्युकुम मिसली, बुखारी में आया अय्युकुम मिसली, तुमने खजूर खाते देख कह दिया मेरी तरह, लौकी खाते देख समझ लिया मेरी तरह। अय्युकुम मिसली रब्बी युतइमुनी व युस्क़िनी, बुखारी में आया मेरा स्पेशल खाना खजूर से हटके, लौकी से हटके, पनीर से हटके, शहद से हटके मेरा स्पेशल खाना है जो रब खिलाता है मैं खाता हूँ, स्पेशल पीना है जो रब पिलाता है मैं पीता हूँ। पता ये चला अल्लाह क्या खिलाता क्या पिलाता ये तो सराहतन नहीं आया, मगर इतना समझ में आता है कि अल्लाह मुनव्विर है, तो अल्लाह का खिलाना भी नूर, मुस्तफा का खाना भी नूर, अल्लाह का पिलाना भी नूर, मुस्तफा का पीना भी नूर। जब मुस्तफा का खाना पीना नूर है तो मुस्तफा का कार्बन भी नूर है, ऑक्सीजन भी नूर है, हाइड्रोजन भी नूर है, नाइट्रोजन भी नूर है, फास्फोरस भी नूर है। और जब मुस्तफा के ये 5 नूर है तो मुस्तफा का डीएनए भी नूर है। जब मुस्तफा का डीएनए नूर है तो जो मुस्तफा के पेट से पीठ से होगा वो बेटी फातिमा बगैर डीएनए भी नूर होगा, और अली और फातिमा की औलाद होगी उनका डीएनए भी नूर होगा। और ये मैं नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा 14वीं सदी हिजरी का साइंटिस्ट इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं डीएनए पे कलाम करते हुए तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईना नूर, तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, फैज़ाने मसलके आला हजरत। लिहाजा मेरे भाई मेरा टाइम पूरा हुआ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी अता फरमाई तो आप लोग फिर अगले साल प्रोग्राम करेंगे, फिर कोई अच्छे खतीब आएंगे। लेकिन हाँ ये ज़हन में रखिएगा कि वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, एक बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर जलसा एंजॉय के लिए तो ऐसे हजारों जलसे मुंह पे मार दिए जाते हैं, और अगर सीखने की नीयत से तो एक बात आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। मैं ये एक बात वो ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग यजीद के खिलाफ हैं। क्यों? इसलिए कि उसने इमाम हुसैन का कत्ल किया है, ठीक, लेकिन इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ क्यों थे? क्योंकि अभी तो कत्ल तो हुआ ही नहीं। इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ इसलिए थे कि वो मरदूद शैतान की इत्तिबा कर रहा था, नफसानी ख्वाहिश की पैरवी कर रहा था, शरीयत की धज्जियां उड़ा रहा था, शराब पी रहा था, झूठ बोल रहा था,
मुजरिम था। इसका मतलब जो हराम काम करे इमाम हुसैन उसके खिलाफ है। अब अगर हम लोग ओरिजिनल हुसैनी हैं तो हमें हराम काम नहीं करना चाहिए, किसी का 1 रुपया भी नहीं खाना चाहिए, किसी का चोरी नहीं करना चाहिए, किसी की 1 इंच जमीन भी घोटाला नहीं करना चाहिए, किसी को मार्केट में माँ बहन की गालियां कभी नहीं देना चाहिए। बुढ़ापे में माँ और बाप आ जाए तो पांव दबा के खिदमत करके उन्हें बोझ समझने की बजाय जन्नत में जाने का जरिया समझना चाहिए। ये ओरिजिनल हुसैनियत है, ओरिजिनल हुसैनियत। मैं जाते जाते एक और चीज देके जा रहा हूँ। चूंकि सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जाकिर नायक की औलाद, इंजीनियर मिर्जा की औलाद, तस्लीमा नसरीन की औलाद, सलमान रश्दी की औलाद, ये वहाबड़े, दयाबने, ये इस्लाम को डैमेज कर रहे हैं। मोबाइल ही से आप लोग मोबाइल खोलते हैं, वुजू में कितने फराइज है मोबाइल के यूट्यूब में आ जाता, वो सुन लेते हैं। वो मरदूद यूट्यूब पे जो आया वो कौन है? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, फैजाने मसलके आला हजरत, जिक्रे शोदाए करबला, जिक्रे शोदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं भी आपकी ताज़ीम में खड़ा हूँ, अच्छी बात है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैं क्या कह रहा था कि मोबाइल पे आप कहेंगे वुजू के फराइज कितने हैं, तो मोबाइल पे जो बोल रहा वो कौन? वो देवबंदी भी हो सकता है ना, वहाबी भी हो सकता है ना। तो धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा और आप उधर ही चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। इसलिए यूट्यूब से दीन मत सीखिएगा, गूगल, ट्विटर, फेसबुक से दीन मत सीखिएगा। अपने मोहल्ले के इमाम साहब से टच में रह के उसकी तस्हीह जरूर करवा लीजिए। अगर इमाम साहब से तस्हीह नहीं करवाई तो आप इंजीनियर मिर्जा के हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। फिर हम लाख समझाएंगे भाई वो सुलह कुल्लियों का अमीर है, उसको भूल जाओ, तो हम मानेंगे नहीं। बहुत बड़ा मरदूद है इंजीनियर मिर्जा भाई। ऐसी अभी एक वो नल्ला यारी चल रहा है, बहुत बड़ा कमीना दल्ला यारी है। वो हजरत अबू बकर को जहन्नमी बोलता माज़अल्लाह, हजरत उमर को जहन्नमी बोलता माज़अल्लाह, और बुखारी से बात करता है। अब आप लोग को समझ में आएगा वो कहाँ गुमराह कर रहा। इस वजह से अपनी मस्जिद के इमाम साहब से जुड़े रहना जरूरी है। हमने क्या किया है, इन सुलह कुल्लियों से बचने के लिए हमने एक चैनल शुरू किया, और वो चैनल यूट्यूब वाला नहीं, वो चैनल पैसा कमाने वाला भी नहीं, वो चैनल व्हाट्सएप चैनल। व्हाट्सएप चैनल पे क्या होता है, आप मेरे पास सवाल भेजें, उस सवाल का जवाब मैं चैनल पे दूंगा। तकरीबन 15 मुल्कों के लोग हैं उसमें। जुड़ने के लिए मैं अभी चैनल का वो नंबर देता हूँ, उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, फोन नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, नहीं तो एक ही नंबर से ब्लैक लिस्ट में चला जाता है, एक ही बटन से आता है। सिर्फ ये कहेंगे प्लीज सेंड मी योर लिंक, या अपना लिंक भेज दीजिए, बस हो गया। मैं लिंक भेजूंगा, व्यू चैनल करेंगे, फॉलो करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, चैनल से आप जुड़ जाएंगे। एक ही 2 सवाल का जवाब देता हूँ डेली। कुछ लोग बहुत ज्यादा सवाल करने लग जाते हैं, मैं इग्नोर करता हूँ। दूसरों के जवाब से भी फायदा उठाना ये दीन सीखना है। आप ही के सवाल का जवाब दो ये कोई जरूरी नहीं। इस वजह से ताकि आपको सुलह कुल्ली वहाबी देवबंदी से बचा सकूं, अकीदे के मामले में खुसूसन तवज्जो देता हूं। इसलिए मेरा वो चैनल का नंबर नोट करें, अपना मोबाइल अपना निकालें, चैनल का नंबर नोट करें। चैनल पे सिर्फ व्हाट्सएप पे भेजिएगा, नंबर है चैनल का 90195300। लिसन टू मी अगेन, 900। ये इनको दिखा मेरी तरफ, ये उधर देख रहे हैं, इनको मेरी तरफ दिखाएंगे। लिखे 90090195300।
क्या भेजेंगे? व्हाट्सएप पे सेव करेंगे, पहले व्हाट्सएप पे भेजेंगे, लिंक भेज दीजिए, मैं लिंक भेजूंगा, सेव करेंगे, दीन सीखने के लिए, सुन्नियत की हिफाजत के लिए। बाकी कुछ ऐसे सवाल होंगे, मैं ये कहूंगा आप अपने इमाम साहब के पास जाए, तो आप अपने इमाम साहब के पास आ जाइएगा। क्योंकि एक आदमी क्या पूछता है, मैं कुरान शरीफ का तर्जमा खुद से कर लूं, ऐसा कोई वजीफा बताइए ना। अब उसको कौन सा वजीफा दूं बताएं? 9 साल का कोर्स करना पड़ता है, तब कुरान शरीफ नहीं समझ पाता, तो वो कह रहा वजीफा दे देना ऐसा कि कुरान शरीफ समझ लूं। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब नहीं देना पड़ता, इमाम साहब के पास भेजने पड़ता। अल्लाह ताला हम सबको आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।